मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हम बात कर रहे थे कक्षा 10 की प्रश्नावली 8वीं ऊंचाई और दूरी। विद्यार्थियों, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक पूरे कर लिए थे, जो आपकी जो पिछली क्लासें थी उनमें। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। ठीक है दोस्त, ठीक है विद्यार्थियों। देखो विद्यार्थी, इसमें देखा कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर है। मान लो दोस्तों कि यदि ये पुल है ना, इन किनारों से कितना दूरी आ रहा है, ये आ रहा है 4 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है विद्यार्थियों। और एक नदी के पुल के एक बिंदु से किनारों के अवनमन कोण क्रमशः एक तो ये आ रहा है और एक इसका ये आ रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, देखो इसका ये आ रहा है वो 30 डिग्री आ रहा है, तो ये भी तो जाएगा विद्यार्थी, ये भी 30 होगा ना। ये आ रहा है 45 डिग्री यानी 45 डिग्री, ये तो जाएगा, ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है विद्यार्थी, यहां तक सही है। इसको नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है विद्यार्थियों, देखो इसमें आपको याद करना है कि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर है, तो नदी की चौड़ाई यानी आपको ये BD की लंबाई आपको ज्ञात करनी है विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए फिर आगे। अब देखो विद्यार्थियों, आप लिख देना, माना कि नदी की चौड़ाई यहां से यहां तक की विद्यार्थियों, देखो इसको आप कुछ भी मान सकते हो आप चाहो तो। इसको हम अक्ष मान ले, इसको y मान ले, तो आपको हो जाएगा अक्ष प्लस y। लिख देना, माना कि नदी की चौड़ाई अक्ष प्लस y मीटर है। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर अक्ष प्लस y कर दो, या फिर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, z मान लो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पर अक्ष और y मान लिया है। ठीक है विद्यार्थियों, देखो हम बात करेंगे पहले त्रिभुज ABC से। लिख देना, त्रिभुज ABC से बात करें tan थीटा की, होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है विद्यार्थी इसमें, अरे लंब यहाँ से यहाँ तक आ रही है ना, वो आ रही है इसकी, तो वो भी लिख देते हैं। AC लंब हो गया और BC इसका आधार हो गया। tan का tan आ रहा है, थीटा कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है ना, और इसका AC आ रही है 4 आ रही है, BC कितनी आ रही है, BC अक्ष आ रही है। यहाँ तक सही है विद्यार्थियों। ठीक है, और यहाँ की बात करें ना, तो इसका मान हो जाएगा 1/√3 हो गया, बराबर h बटा अक्ष आ ही रहा आपका, अक्ष से कम अक्ष हो जाएगा, और 4√3। इसका कितना आंसर आ गया विद्यार्थियों, इसका आंसर आ रहा है 4√3। ठीक है विद्यार्थियों, चले फिर आगे। अब देखो आप आगे, अब बात करें आगे, त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज ले रहे हैं ADC, त्रिभुज ADC से। ठीक है विद्यार्थियों, ADC से बात करोगे आप तो वही आएगा tan थीटा हो गया, लंब बटा आधार, लंब क्या आ रहा है इसमें, लंब आ रहा है AC आ रहा ना, और आधार क्या आ रहा है, आधार CD आ रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ तक सही है। tan का tan हो गया, थीटा का मान आ रहा है 45 डिग्री आ रहा है, और इसका जो इसकी AC आ रही है ना, ये लंब वो आ रहा है 4 आ रही है, CD कितनी आ रही है, CD Y आ रही है, इसका मान 1 होता है, और नीचे 1 मान लो, 4 बराबर Y, या फिर Y का मान कितना गया विद्यार्थियों, 4 आ गया। यहाँ तक सही है विद्यार्थियों। ठीक है, अतः और अब आप निकालोगे अक्ष प्लस y, अतः नदी की कुल चौड़ाई क्या आ रही है विद्यार्थियों, अक्ष प्लस y आ रही है ना, तो अक्ष प्लस y मान, अक्ष का मान आ रहा है यहाँ पर 4√3 आ रहा है, और y का मान कितना आ रहा है विद्यार्थी, y का मान 4 आ रहा है, 4 बाहर निकालो, √3 + 1 बच जाएगा। यदि आप इसको आगे हल कर रहे हो, यहाँ तक विद्यार्थियों पूरा आपका सही है। ठीक है, बात करें किसकी, 22 किसमें ले लेना। ठीक है, यहाँ तक पूरा सही। यदि आप इसको आगे हल करना चाहते हो, आगे हल कर सकते हो विद्यार्थियों। कैसे, 4 का 4, √3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है ना, +1 का +1, 4 का 4 हो गया, इसको जोड़ोगे ना तो 2.732 आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर गुणा करो इसको, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 हो गया ना, और 4 × 3 = 12, हासिल का 1, 4 × 7 = 28, 29, हासिल का 2 हो गया, 4 दूनी 8, 2, 10.928 मीटर। ये क्या गया विद्यार्थियों, इसका आंसर। विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप आराम से इस प्रश्नावली का जो क्वेश्चन नंबर 22 चल रहा है, इसको आप हल कर सकते हो विद्यार्थियों। ठीक है, जब तक आप इसको लिखो फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों,
विद्यार्थियों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन को आप आराम से हल कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में पता है आंसर कितना है इसका, 10.928 मीटर आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर आगे इसी कड़ी में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। देखो विद्यार्थियों 2300 मिटा दे इसको। विद्यार्थियों हमने आपको बताया भी था पहले भी कि इस प्रश्न वाले के जो भी प्रश्न है ना, उनको आप चित्र बिना हमारे हिसाब से हल नहीं कर सकते हो। यदि आप वो चित्र बनाना आ गया ना, तो आप प्रश्नों को भी आराम से हल कर सकते हो विद्यार्थियों। ठीक है, चले फिर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। देखो 22 हो गया ना आपका, तो कौन सा आएगा विद्यार्थियों, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 2300। देखो विद्यार्थी इसमें 2300 दे रखा है कि एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है विद्यार्थियों, यानी एक व्यक्ति है, वो एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इस पर क्या है, वो इस पर खड़ा है। यदि वह पहाड़ी के शिखर का यूनियन कोण, यदि वह पहाड़ी के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता हो तो जहाज से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, इसमें आपको ज्ञात करना है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और जहाज से पहाड़ी की दूरी। ठीक है विद्यार्थियों, देखो इसको आप देखो विद्यार्थियों, बात करें क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ आपका कि एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है। विद्यार्थी मान लो ये पानी की सतह आ रही है, इससे 10 मीटर ऊंचा, ये हो गया आपका 10 मीटर ऊंचा। इस पर खड़ा है व्यक्ति, यदि वह पहाड़ी के शिखर का यूनियन कोण, यहाँ से कोई पहाड़ी है, इसका शिखर का यूनियन कोण आ रहा है, वो आ रहा है विद्यार्थियों 60 डिग्री। ठीक है, तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है। यदि इसका ये 30 हो रहा है विद्यार्थियों, ये कितना जाएगा, एक अंतर कोण से ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी, देखो विद्यार्थी आसान हो गया ना प्रश्न, आपको यहाँ से यहाँ की दूरी x मान लो और इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी h मान लो। पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ तक सही है विद्यार्थियों। अगर आप चाहो तो इसको प्रश्न हल करें ना तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप h1 मान लो और इसको h2 मान लो, ये पूरी हो जाएगी आपकी h। ठीक है, अगर आप इसको लेना चाहते हो यहाँ पर ले सकते हो आप, क्या कि A B C D E। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, जो पूछा बोलिए डायरेक्ट आप इसमें चित्र में समझ आएगा अपने आप ही, अगले वाला चित्र में आराम से समझ जाएगा। आपको ज़्यादा रामायण इन प्रश्नों में लिखने की जरूरत है नहीं विद्यार्थियों। ठीक है, तो आपको याद करें, आप जो लिख देना, माना
कि जहाज से पहाड़ी की दूरी एक्समीटर है तथा पहाड़ी की ऊंचाई ऊंचाई h यानी h1 प्लस h2 मीटर है। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ तो सही है। हमने लिख दिया ब्रैकेट में कि h का मान होता है ना वो h1 प्लस h2 होता है। ठीक है, अब देखो आप पहले इसका मान प्राप्त कर लो या फिर पहले आप इसका मान प्राप्त कर सकते हो। किससे? आधार और लंब से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आप लिख देना कि क्या आ रहा है इसमें, बात कर रहे हैं त्रिभुज, किससे बात करोगे? त्रिभुज CAB से, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो त्रिभुज BAC से। tan थीटा आ रहा है ना, लंब कितना आ रहा है? लंब इसमें BC आ रहा है, सॉरी यहाँ लिख देते हैं लंब बटा आधार। लंब आ रहा है वो BC आ रहा है, आधार आ रहा है वो AB आ रहा है विद्यार्थियों। यहाँ तो सही विद्यार्थियों, देखो tan का tan हो गया, थीटा का मान आ रहा है वो 30 डिग्री आ रहा है ना, और इसका BC कितना आ रहा है? इसका BC 10 आ रहा है, आधार AB आ रहा है, वो इसमें आपको ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करोगे आप, हो जाएगा 1/1/√3 बराबर 10/x, यानी x बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर। अतः दिख रहा है विद्यार्थी, यहाँ पर दिख जाएगा, नीचे वालों को दिक्कत नहीं इसमें ना। अतः आपके पास जो x का मान है ना, x का मान यानी पहाड़ी की दूरी है ना, वो कितनी आ रही है? जहाज से पहाड़ी दूरी 10√3 मीटर है। ठीक है, देखो विद्यार्थियों, यदि आप ये x का मान आ रहा है तो यहाँ पर लिख देना x का मान कितना आ रहा है। यहाँ पर x बराबर आ गया 10√3 मीटर। ठीक है, अब देखो आप ये 10 आ रही, ये h2 मान के 10 हो जाएगा ना विद्यार्थियों। यहाँ पर देखो आप लिख देना h2 h1 का पता है नहीं आपको, h2 का मान दे रखा है, h2 मान कितना आ रहा है? 10 आ रहा है ना। ठीक है, और देखो क्योंकि आप लिख देना यहाँ पर, देखो आपके पास ये होगा ना AB बराबर हो जाएगा CD, व इस AD का मान होगा ना वो इस BC के बराबर होगा। ठीक है विद्यार्थियों, देखो एक तो ये आ गया, BC आ गया, AD आ गया, और CD आ गया, और AB आ गया। यहाँ तो सही विद्यार्थियों। ठीक है, अब आपको याद करना है, इसमें H का मान निकालना है, H2 का मान आ गया, H1 का मान प्राप्त कर लो, फिर दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो बात करें त्रिभुज DCE से tan थीटा हो गया, लंब बटा आधार, इसका लंब बटा आधार। लंब कितना आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों? लंब आ रहा है इसका AD आ रहा है, या फिर DA आ रहा है ना। और इसकी बात करें आधार की, आधार CD हो गया, tan का tan हो गया, थीटा का मान आ रहा है वो 60 डिग्री आ रहा है ना। इसका ED कितना आ रहा है? ED आ रहा है वो H1 आ रहा है, और CD कितना आ रहा है? CD आ रहा है ना। हमने प्राप्त कर लिया कि AB का मान इसके बराबर होगा, तो ये 10√3 आ रहा है, ये भी तो जाएगा विद्यार्थियों। ये कितना होगा? ये भी 10√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो सही है। यहाँ पर लिख भी देना, आप लिखना चाहते हो तो नहीं, आपने यहाँ पर लिख दिया ना कि ये मान बराबर होता है, तो अगले वाला आराम से इसको समझ जाएगा। हमारे समझ में आना चाहिए विद्यार्थियों, इसका मान हो जाएगा √3 होता है ना, तो लिख देना √3 बराबर H1 बटा 10√3 हो गया। नीचे एक मान ले, इसको गुणा करोगे उससे H1 का H1, देखो विद्यार्थी इसको गुणा करो 10 से कम 10, और देखो √3 गुणा करो √3 से 3 आएगा ना, तो हो जाएगा 30 मीटर। अतः आपके पास दोनों मान प्राप्त हो गए। आपको निकालना था ना, एक तो H1 का मान आ गया 30, और पहाड़ी की ऊंचाई आएगी आपके पास, तो आप यहाँ लिख देना अतः जहाज से पहाड़ी की दूरी आ रही है, वो कितनी आ रही है दोस्तों? अरे प्रिय विद्यार्थियों, पता है आपको 10√3 मीटर है। यहाँ तो सही है। अब निकालना आपको क्या? पहाड़ी की ऊंचाई, वह पहाड़ी की ऊंचाई एस थी, यानी H1 प्लस का H2 कितना आ रहा है इसमें H1 का मान? अरे विद्यार्थियों H1 का मान ये मान निकालिए ना, ये मान 30 आ रहा है और ये 10 आ रहा है ना, तो हो गई कितनी? 40 मीटर। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से विद्यार्थियों इस प्रश्न में आप जहाज से पहाड़ी की दूरी और पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हो। आशा करते हैं विद्यार्थियों आपको ढंग से समझ में आ रहा है। विद्यार्थियों हमारे हिसाब से बहुत ही हमने इजी तरीका